हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि हम किसी भी होल नंबर का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं। अगर कोई भी नंबर एक होल डिजिट फॉर्म में है, उसका हमें फ्रैक्शन निकालना है तो कैसे निकालते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे 4/5 ऑफ 20 निकालना है, यानी आप एज्यूम करें कि अगर आपके पास 20 रुपीज़ है और उसका 4/5 अमाउंट आपने किसी और को दिया है, तो आपने एग्जैक्ट उसे कितना अमाउंट दिया है। इसके लिए हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप है, ये आपने लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए स्टेप्स बता रही हूँ बस। ऑफ हटा के आपने लिखना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले स्टेप में जब हम क्वेश्चन करेंगे, सबसे पहले स्टेप में हमें करना है ऑफ की जगह लिखना है यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब जो यहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, इसका मतलब जो ऊपर और नीचे है, इसका मतलब वो डिवीजन में है, ध्यान रखेंगे। जो सेम है यानी न्यूमरेटर ऊपर ऊपर है न्यूमरेटर, वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो नीचे नंबर लिखा है यानी 5, वो दोनों से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर दोनों डिवीजन हो रहे हैं। तो हम डिवीजन इस तरीके से भी कर सकते हैं, डायगनली भी, डायगनली इसको बोलते हैं ऐसे क्रॉस में, और ऊपर नीचे भी डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम मानते हैं इसके नीचे 1 है। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसको मानेंगे कि 1 है। अब 5 और 4 आपस में नहीं कटते, यानी किसी भी टेबल में एक साथ नहीं आते। 5 और 20, 5 की टेबल में 5 आता है 1 पर, यहाँ लिखेंगे उसको काट के 1, और 5 की टेबल में 20 आता है 4 पर। जब नीचे 1 1 आ गया, ठीक है, यहाँ तो ऑलरेडी था, यहाँ भी 1 आ गया, इससे आगे हमें नहीं काटना। तो अब हम ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 जा 16, ठीक है, आंसर आया 16। तो 20 का 4/5 कितना होगा, यानी 4/5 पार्ट 20 का कितना आ रहा है 16। तो ये हमारा आंसर होगा। एक और एग्जाम्पल देखेंगे, दैट वाज एग्जाम्पल 1। नाउ लुक एट एग्जाम्पल 2। 1/2 ऑफ 16। अब इसमें देखेंगे, इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो एग्जैक्ट प्रोसेस फॉलो करना है। आप चाहें तो उस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसका आंसर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट इसका आंसर किस तरीके से लिखा जा सकता है। 1/2 का मतलब आप सभी को पता है होता है हाफ। अब हाफ इजिली आप निकाल सकते हैं, 16 का हाफ कितना होगा, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8। कुछ फ्रैक्शंस को हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, पर अगर हमें इसी तरीके से अगर इसे करना हो तो वो भी मैं आपको समझाऊंगी। 1/2 याद करिए, मैंने अभी बताया ऑफ को हटाकर लिखना है मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं है, मानेंगे 1। अब ऊपर नीचे और ऐसे ये कट रहा है। 1 और 2 आपस में किसी टेबल में एक साथ नहीं आते, यानी एक दूसरे से डिवाइड नहीं हो सकते। 2 और 16 जरूर होंगे। 2 की टेबल में 2 किस पे आता है 1 पर, तो 2 की टेबल को काट के लिखा है यहाँ पे 1। अब 16 2 की टेबल में किस पे आ रहा है 8, नीचे आ गया 1 1, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। ऊपर जो है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 8 सा 8, तो यू कैन सी आंसर इज 8। पर ये प्रोसेस हम इस वाले में नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये हम एज इट इज निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग दिस स्टेप्स। ओके, नाउ लेट अस लुक एट सम मोर एग्जाम्पल। अब हमें अगर निकालना है 1/4 ऑफ से 20, ओके, 20 का 1/4 निकालना है, यानी 1/4 निकालना है 20 का। दिस इज ऑल्सो कैन बी डन इन बोथ 2 वेज। या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगी, और दूसरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया पहले, जो पहले बताया था उससे करते हैं। 1/4 ऑफ की जगह लिखना है मल्टीप्लाई, नीचे कुछ नहीं है, एज्यूमिंग इट एज 1। नाउ 4 और 20 आपस में कटते हैं, यानी 4 और 20 आपस में डिवाइड होते हैं। एग्जैक्ट टर्म ये है। 4 की टेबल में 4 आते हैं 1 पर, 20 आता है 5 पर, नीचे 1 1 आ गया, आंसर मिल गया। 1 5 जा 5, नीचे क्योंकि 1 है हम इसलिए उसको लिख नहीं रहे हैं, तो आंसर हमारा 5 है। दूसरा तरीका क्या है, 1/4 मतलब क्या होता है, हाफ का भी हाफ। ठीक है, 1/4 का मतलब होता है हाफ का हाफ। तो कैसे हाफ का हाफ होता है आप देखेंगे यहाँ पे। अगर एक सर्कल है,
ये दो पोर्शन है, दिस इज़ 1/2, दिस इज़ 1/2। अब ये हाफ है, इसको भी अगर हम और हाफ कर दें तो ये पूरा पोर्शन हाफ था, इसका भी हाफ हो गया। ओके, तो हाफ का भी हाफ 1/4 होता है। तो हम सिंपल पहले क्या कर सकते हैं, इसमें इसको हम माइंड में कर सकते हैं। देयर इज़ नो नीड टू फॉलो दिस प्रोसेस ऑन पेपर। तो 20 का हाफ कितना होता है, 10, और 10 का भी हाफ अगर हम कर देंगे तो आंसर आएगा 5। तो जो 1/4 है, 1/2 है, इनको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन लूँ, ओके, जैसे लिखा हो 2.5, ठीक है, 2.5 ऑफ 26, क्लियर, 2.5 ऑफ 26। ये थोड़ा लंबा रहेगा इसलिए बड़ा नंबर ले लिया थोड़ा। तो इसमें क्या करना है, इसमें एक स्टेप और बढ़ जाएगा। इसमें सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, आपको याद होगा। तो सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे। 2 2 जा 4, 4 + 1 5, 5/2, डिनोमिनेटर वही का वही, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और 26। अब आप लोगों को 26 2 की टेबल शायद 20 तक ही आती है, पता है। 26 2 की टेबल में आता है या नहीं वो कैसे पता चलता है, कोई भी इवन नंबर हो, इवन ऑर्डर आपको सभी को पता है, इवन नंबर अगर कोई हो तो वो हमेशा 2 से डिविजिबल होगा, 2 की टेबल में आएगा। कैसे देखेंगे, 2 की टेबल में 2 आता है 1 पर, 26 वाला आप साइड पर डिवाइड करके देख सकते हैं, या फिर किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए 2 की टेबल में 2 आया 1 पर, 6 आया 3 पर, या आप करके भी देख सकते हैं 26 को 2 से डिवाइड, जैसे हम करते हैं। नीचे 1 आ गया तो ऊपर वाला आंसर मिलेगा। वो हम ऊपर जो 2 डिजिट्स बचे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 5 जा, 13 की टेबल आपको अगर आती है, 13 5 जा 65। तो 2.5 ऑफ 26 हो। आप सोच रहे होंगे कि 2.5 26 का, तो 26 का 2.5 का मतलब क्या है, 2 × 26 प्लस उसका हाफ। अभी जो हमने टॉपिक सीखा कि हम किसी भी नंबर का फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, उससे रिलेटेड आपकी बुक में एक क्वेश्चन है पेज नंबर 69 पर। वो मैं अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी आपके साथ। लेटर बचे हुए क्वेश्चंस आपने होमवर्क में खुद करने हैं और मैं बाद में आंसर शेयर करूँगी। यहाँ पर क्या है, एक लड़की कीर्ति जो है वो, उसकी शॉपिंग लिस्ट हमें यहाँ पे दी है। वो शॉपिंग करने गई है और यहाँ पर जो है वो पर केजी जो वेजिटेबल्स हैं उसका अमाउंट दिया है। हमें अब उसने जितना परचेज किया उतना निकालना है। जैसे यहाँ पे टमाटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट, गॉर्न, इनका 1-1 केजी के हिसाब से प्राइस दिया है। अब हमें पहले निकालना है ए पार्ट में, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टमाटो कॉस्ट। 1 kg टमाटो की कॉस्ट हमें पता है 2 kg की निकालनी है। अगर आपको पता हो कि अगर 1 की कॉस्ट दी हो और ज़्यादा की निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर 12 को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 12 2 = 24। तो 2 kg टमाटो की कॉस्ट आएगी 24 रुपीज़। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे 24 रुपीज़। नेक्स्ट, अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, यहाँ पे खुद करेंगे। मैंने आपको बताया था कि हाफ की कॉस्ट निकालनी हो तो कैसे करते हैं। 1 kg आपको पता है, हाफ करना हो उसका कितना करेंगे, हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टमाटो कॉस्ट। यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन, आई विल शेयर द आंसर लेटर ऑन। ओके, नाउ दिस वन, किरण वॉन्ट्स 2.5 kg ऑफ टमाटो, हाउ मच विल इट कॉस्ट। तो इसमें आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में 2 चीज़ें कर सकते हो कि आप ए और बी पार्ट कर सके हैं। 2 kg की कॉस्ट निकाल ली, हाफ kg की कॉस्ट निकाल ली, उन दोनों को प्लस कर सकते हैं। ठीक है, एक ये तरीका भी इस वाली क्वेश्चन में कर सकते हैं। या फिर जैसा मैंने आपको सिखाया कि 2.5 है यहाँ पे, तो हमें कैसे निकालना है देखेंगे यहाँ पे ध्यान से। 2 = 1/2 ऑफ, अब ऑफ किसका, टमाटो का। पहले इसको कन्वर्ट कर लो, 5/2। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, टमाटो में पर केजी की कॉस्ट लिखेंगे जो कि है 12 रुपीज़। ओके, नाउ 2 और 12 को डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 2 1 पर, 12 6 पर, नीचे आ गया 1, 5 6 = 30 रुपीज़। तो 2.5 kg टमाटो की कॉस्ट होगी 30 रुपीज़, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, ₹30। इसी तरीके से आपको 3.5 kg ऑफ पोटैटो की कॉस्ट निकाल लेनी है।
जो मैंने अभी समझाया उससे 1:1 kg ऑफ कैरेट निकाल सकते हैं। पहले मिक्स से इम्प्रॉपर में ऑफ कैरेट, तो ऑफ में यहाँ पे मल्टीप्लाई और कैरेट की जगह पर केजी का अमाउंट। लाइकवाइज यू कैन फाइंड द गॉड वेट, यानी जो है वो लौकी का भी इतना वेट हम निकाल सकते हैं और उसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये BDEF दिस पार्ट, 6G पार्ट की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये 4 पार्ट खुद करने हैं। मैं फिर बाद में आपके साथ आंसर शेयर कर दूँगी। थैंक यू।